हाय गाइस, आपका स्वागत है वांगचुन यूनिवर्स में। आज डोंट लीव माय लव का एपिसोड 3 अपडेट कर रही हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो मॉडर्न वी वुजान होता है वो अपने रूम में लेटा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरा हस्बैंड कैसे हो सकता है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। और वो नहाते नहाते भूल ही जाता है कि क्या बोलते हैं, नहाते समय उसको 1-1.5 घंटा हो गया। और हमारा लैंसन बोलता है, गगा बाहर कब आ रहे हैं आप? क्या सारा दिन बाथरूम में ही रहने वाले हैं? क्या बाथरूम इतना अच्छा होता है क्या मैं भी आ जाऊं बाथरूम में? तो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, तुम वहीं पे रहो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें बाथरूम तो आजकल रूम के जैसे दिखता है, तुम्हें तो यहाँ का कुछ भी नहीं पता। तुम तो टॉयलेट गिलेट का पानी निकाल के नहा रहे हो। पता नहीं कौन सी दुनिया से आया है। ये लोग कहाँ जाते थे? फिर वो सोचता है तो बोलता है, गगा आप और लेट कर रहे हैं, आप 2 घंटा होने वाले, सिर्फ 10-15 मिनट ही बाकी है। मैं आऊँ कि आप कहीं बेहोश तो नहीं हो गया? बोलता मैं बेहोश हो गया होता मेरा हस्बैंड तो मैं आप बातें कैसे कर रहा होता? तो बोलता हाँ गगा, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो बोलता है ठीक है, तुम इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। और जब वो तैयार होकर आता है तो बोलता है, गगा आप पुराने कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? आप बिल्कुल बहुत अलग दिखते हैं, लेकिन आप पहले से और काफ़ी अच्छे दिखते हैं। मुझे आपको देख के तो शर्म आ रही है, मेरा मुँह तो पूरा शाय फी कर रहा है। तो बोलता हाँ हाँ, ज़्यादा शाय फी करने की ज़रूरत नहीं, चलो अंकल नीचे इंतज़ार कर रहे। बोलता अंकल, बोलता हाँ हाँ, मेरे अंकल तुम्हारे अंकल एक ही हुए ना, चलो। और वो अंकल बुला के वी वुजान को बोलते हैं, वी मुझे सच सच बताओ, क्या ये वाकई में तुम्हारा हस्बैंड है? तुमने इससे शादी कर ली और तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है? तो बोलता है मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ अंकल, मैं आपको क्या समझाऊँ। बस आप इतना समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलता आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या बोलते मेरे नेफ्यू तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट नहीं है क्या, किसी और का बेबी? बोलता है नहीं, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता, मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसके अंकल बोलते हैं ठीक है, और लैंजन को बुलाते हैं। तो लैंजन बोलता है नहीं नहीं गगा झूठ बोल रहे हैं, गगा आपको परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि वो मुझे शायद पनिशमेंट दे रहे हैं, वो मुझे परेशान कर रहे हैं शायद, ऐसा कुछ गगा कुछ नया सरप्राइज़ देना चाहते हैं यानी मुझे। तो बोलता है अच्छा, तो तुम लोग शादी इंगेजमेंट नहीं करने वाले क्या? तो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और उसके अंकल एक बड़ा सा एक अब हमारे लैंजन को उसके घर में आके 1 महीना हो गया होता है और सब उसको पढ़ना लिखना सिखा रहे होते हैं। तो हमारा विंग बोलता है कि शायद इसके सर में चोट लगी इसलिए सब कुछ भूल गया है, तो मैं आपको बाद में ही बता दूंगा। तो बोलता है अगर ये तुम्हारे बेबी तो इंगेजमेंट कर लो, अगर ये तुम्हारा बेबी नहीं है तो तुम इससे ब्रेकअप करके और इसका मैं अबॉर्शन करा दूंगी, जिससे इसको आगे बढ़ सके। तो बोलता हमारा जो लैंजन होता है बोलता है, जंप मार के विंग को पकड़ लेता, बोलता है नहीं नहीं, मैं कुछ भूला नहीं, नहीं मुझे कोई चोट लगेगा, आप इन्हें बताइए ना। तो वो बोलता है हाँ हाँ, मैं उन्हें बता, अंकल को मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ जिससे कि वो हमें परेशान ना करे, तो तुम सिर्फ सर हिलाना, ठीक है ना? तो बोलता हाँ। अब वो उसके अंकल को लेके जाए, बोलता अंकल देखिए, मैं नहीं चाहता कि उससे हटो, आप हमारी इंगेजमेंट भी करा सकते हैं, हमारी शादी भी करा सकते हैं, लेकिन बस आप उससे प्रेगनेंसी के बारे में, हमारी मैरिज के बारे में बिल्कुल भी मत पूछिए, वो मेरा ही है, ठीक है ना? आप सब कुछ मेरे को इस तरह से बताता है कि अंकल का दिमाग काम नहीं करता कि ये कौन सी स्टोरी मुझे सुना रहा है। तो हाँ हाँ करते हैं। और वो 1 महीना हो जाता है, लैंजन को उठना बैठना, बात करना, इंग्लिश क्या होता है, सब कुछ सिखाते हैं। अब यहाँ से 3-3.5 महीना हो जाते हैं। तो अंकल बोलते हैं तुम लोग इंगेजमेंट कब करोगे? लैंजन तुम्हारा बेबी बम अब दिखने लगा है, क्या तुम डिलीवरी की बात करने वाले हो क्या, मैरिज और इंगेजमेंट? तो बोलता हाँ ठीक है अंकल, आप रख दीजिए ना, मैं कर लेता हूँ। मैं तो बोलता हूँ इंगेजमेंट भी किस लिए करना है, आप हमारी शादी करा दिए एक ही दिन। तो बोलता है मेरा नेफ्यू इतना फास्ट हो गया, ये मुझे पता ही नहीं था कि इतना कब से हो गया। पहले तो ये वी वुजान को पसंद भी नहीं करता था, जब मैंने इसके लिए शादी का रिश्ता भेजा था तो सीधा रिजेक्ट कर दिया था। और अभी देखो ये भी इसको समझ के बाहर है। समय समय का टाइम की बात है, शायद मेरा नेफ्यू का दिमाग वाकई में हिल गया। अभी थोड़ी देर में बताया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है वो डॉक्टर के पास जाता है हमारा विंग लेके। तो बोलता है नहीं, इसको इनकी तबीयत ठीक है, बस आप थोड़ा देखभाल कीजिए करके उसे थोड़ी दवाई वो सब देता है। और वो आ जाता है। जब वो आ रहा था दूर से वेंचाओ दिखता है और वो समझता है कि वी वुजान का लैंजन से क्या रिश्ता, और ये प्रेग्नेंट है, यानी ये दोनों में कोई रिलेशन है क्या? वो पूरी तरह फैला देता है बातों का। भी बात मीडिया में भी उछल जाती है, लैंस का जो बिजनेस रहता है वो थोड़ा डाउन भी हो जाता है। अब विंग को बोलते हैं कि हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा, हमारे शेयर पूरे डाउन हो रहे हैं, क्योंकि हमने कभी किसी को बताया नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा रिलेशन है, तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई, शादी। अब यहाँ से दिखाते हैं कि 1 महीने बाद में ये लोग बहुत बड़ा एक पार्टी रखते हैं, उसमें मीडिया वालों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बच्चों ने बहुत पहले ही शादी कर ली थी, हमें बताया नहीं था और हम इन मैरिज के ख़िलाफ़ थे, इसलिए इन दोनों ने भाग के शादी कर ली। और ये प्रेग्नेंट की बात हमें भी पता नहीं थी, हमें भी 3 महीना पहले ही पता चली है। तो विंग सामने से लैंजन को अपने पास करके बोलता हाँ, इनमें बड़े लोगों का कोई हाथ नहीं है, मुझे लैंजन पसंद था,
हाँ मैं मानता हूँ पहले मैं इससे बहुत नफरत करता था। तो ये कहता विंग हमारा जो लेंजन होता है बोलता है गगा आप मुझसे नफरत क्यों करते? तो बोलता है लंजा तुम बाद में बात करना, अभी तुम चुप रहो, अभी कुछ मत, जो मैं कहूँ उसमें सिर्फ तुम हाँ बोलते जाना, ठीक है ना, और स्माइल करना। बोलता है ठीक है गगा बोलता है। तो बोलता है कि देखो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, पहले झगड़ते थे लेकिन हम कब प्यार करें हमें पता नहीं चला। तो मीडिया वाले लेंजन को बोलते आपको कब प्यार है? बोलता मैं जब छोटा था 5 साल से तभी मैं गगा से प्यार करता था। तो बोलता अच्छा। तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। तो बोलता हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो भूल ही गया था ना कि प्यार के बाद में ये प्यार करता था, मुझे प्यार तो बाद में हुआ है, ये सब ऐसे ऐसे बोलता है। थोड़ी देर के बाद में वेंचो आके बोलता है लेकिन तुम तो किसी और से प्यार करते हो। अब हमारा लेंजन की आंखों में पानी आ जाता है। बोलता है अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं, ये तुम्हें छेड़ रहा है। वो वेंचो को सामने बुलाता है। हमारा विंग बोलता है अरे वेंचो जरा सामने तो आना, मुझे तुम्हारी इस बात के लिए तुम्हें गिफ्ट देना है। जैसे वेंचो आता है उसकी नाक पकड़ के मुड़ेल देता है। अब बोलता है हरामजादे कमीने, तुझे मीडिया के टाइम में ही बोलना था, तुझे पता है ना ये प्रेग्नेंट है तो ये बहुत इमोशन हो जाता है, और तू हम दोनों के बीच में दरार पैदा करना चाहता है कमीने। उसकी नाक पकड़ के बोलता है कि मैं इसे तोड़ दूँ क्या? तोड़ दूँ तेरी नाक के 2 टुकड़े कर दूँ, बगैर नाक के हो जाएगा। तो बोलता है नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो। विंग बोलता है याद रखना मैं जितना सीधा दिखता हूँ उतना सीधा हूँ नहीं, तेरे आँख कान नाक सब तोड़ दूंगा, तो भीख मांगने के लायक भी नहीं रहेगा। मांग मांग मेरी वाइफ से माफ़ी मांग, माफ़ी मांग। तो बोलता मैंने जो कहा वो झूठ है भाभी जी, आप मुझे माफ़ कर दे। मैं ऐसे विंग को अपनी बहन के साथ सेटिंग कराना चाहता था, इसलिए बोलता सेटिंग क्या, वो कोई बैठने वाला सोफ़ा है क्या जो तुम अपनी बहन को मेरे पति के ऊपर बिठाओगे? यू इडियट। वो एक घुसा मारता है और अपने बम में हाथ ला के बोलता है देखा, और एक बार अगर मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश की तो याद रखना गगा तो आँख कान तोड़ेंगे, मैं तो तेरे पूरे बॉडी को ही तोड़ डालूंगा करके। और उसे लात मारता। बोलता गगा मुझे लेके चलो रूम में, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। बोलता हाँ हाँ। अब उन लोगों का वहाँ पे अंकल बोलते नहीं तुम लोग जाने से पहले चलो पहले इंगेजमेंट कर लो। तो मीडिया वाले बोलते हैं इंगेजमेंट क्यों करवा रहे जब हो गए? बोलता है हम बड़ों ने देखा नहीं था ना, हमारी भी तो दिली ख्वाहिश है। तो बोलता ठीक है। तो वो बहुत सारे फ्लावर्स के साथ में हमारे लेंजन को 1 घंटे बाद तैयार करके लाते, पूरा एक एंजल के जैसे तैयार होके आता है और उसके हाथ में इंगेजमेंट रिंग पहना देते हैं। और जैन चैन बोलता है विंग ये लो इंगेजमेंट रिंग और पहना दो। और यहाँ से लैन चैन बोलते हैं विभूजान चलो तुम भी पहना दो। ऐसे एक दूसरे के भाई को सब लोग बोलने के बाद में वो लोग इंगेजमेंट हो जाती है। और उसके अंकल बोलते हैं आज से ठीक 15 दिन बाद हम लोग इनकी शादी कर देंगे, क्योंकि हमने देखा नहीं ना इनकी वेडिंग, इन लोगों ने भाग के कर ली, तो हमारे भी तो सपने हैं। तो आप सब मीडिया वाले वेलकम है, और आपके लिए तो मैं स्पेशल बहुत बड़ी पार्टी रखना चाहती हूँ, बहुत सारे ड्रिंक और आप लोगों को गिफ्ट सब दूंगा। बस मैं इतना चाहता हूँ आप अच्छा ना रखे तो बुरा भी ना रखे, क्योंकि हमारा इस खानदान का हायर आने वाला है और मैं चाहता हूँ आप ब्लेसिंग दे। तो सब लोग बोलते हैं हम एडवांस में ब्लेसिंग दे देते हैं, और सब लोग बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं कि बुरी नज़र कभी नहीं ना लगे, हमेशा साथ रहे। अब यहाँ से हम पाश की तरफ चलते हैं जहाँ हमारा मॉडर्न लेंजन फंस गया होता है विंग के साथ। वो बोलता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कपड़े तो मैं पहन नहीं पा रहा हूँ, मैंने जब पहनता हूँ तो मेरे नीचे का लंगोट खुल जाता है और मैं नीचे का पूरा पहन नहीं पाता। विंगची कुछ करोगी? तो बोलती बकवास मत करो लैंग वांगजी, चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं ट्रैवल करती रहती हूँ क्या? मॉडल तू पास पास तू मॉडल, यही काम है क्या? मुझे शुक्र मनाओ कि वो वेंचिंग और ये वेंचिंग मैं ही हूँ। मुझे तो लगता है मेरा ही स्वरूप है वो, और मैं ही फ्यूचर से पास में घूम रही हूँ। अच्छा मुझे डॉक्टर का काम है और पास में भी मैं एक आयुर्वेद वाली ही थी, इसलिए मेरे लिए इजी हो गया, बैठे रहो। तो बोलता है मेरे स्टेपन में कुछ गुड़ गुड़ हो रहा है। तो बोलता है तुम्हें वॉशरूम आ रहा है जाओ। लेकिन कहाँ जाऊँ, यहाँ कौन सा बना बनाया बाथरूम है? तो बोलते हैं अरे यार मुझे नहीं पता लेंजन, जाओ यहाँ से, पहले तो मुझे पढ़ने दो ये बुक, आखिर हम अपने बारे में जाने ही कैसे। और वहाँ से सर की एक बुक गिरती है, और वो बुक जब वो विंचिंग खोलती है तो तुम्हें कुछ भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, जो सामने आ रहा है तुम बस वो करती जाओ। समझ में आ रहा है? तुम्हें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुम जितना ढूंढोगी उतना ही फंसती जाओगी। एक टाइम ट्रैवल है, तुम लोग मॉडर्न से फ्यूचर में नहीं, फ्यूचर से पास्ट में आ गए, तुम अपने ही पूर्व जन्म के उसमें आ गए हो। तो तुम लोगों को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, तुम उस जन्म भी आए हुए थी, इस मॉडर्न जन्म में तुम एक डॉक्टर हो। तुम्हारा कुछ काम बाकी है जो तुम्हें पुराने पूर्व जन्म के विंग और लेंजन को मिलाना है। उस समय तुम ये काम अधूरा छोड़ गई थी, तुम्हारी मौत हो गई थी, तो तुम्हें इस जन्म में मैंने यहाँ लाया है ताकि तुम
उन दोनों को मिला सको। जैसे तुम उनको मिलाओगी, ये और वो दोनों जहाँ से आए वहाँ चले जाओगे। तुम कुछ भी ढूंढ नहीं सकती हो, समय के खिलाफ होगा। तुम्हारा यहाँ आना मेरी मर्जी थी, जाना भी मेरी मर्जी होगी। तो आज से तुम ढूंढना बंद करो और उसे कपड़े पहनाना स्टार्ट करो। तुम्हें सब कुछ आ जाएगा, याद आ जाएगा। सिर्फ तुम्हें याद आएगा और किसी को नहीं याद आएगा। तो तुम्हें ही उस जन्म के विंग को और इस जन्म के विंग को और लैंजन को दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और तुम इस ऐसे टाइम ट्रैवल में अपने भाई की भी जान बचा सकती हो। तुम जैन चैन को भी, बहुत लोगों को तुम बचा सकते हो, क्योंकि तुम एक ऐसी हो जो सबके लिए जी हो, लेकिन तुम अपना प्यार सब खो के तुम सिर्फ अपनी मौत को मांगी हो। इसलिए तुम्हें मौत मिली है, लेकिन तुम सब कुछ अच्छा कर सकती हो जाने से पहले। तो विंगचिन सर हिलाती है और वो बुक वहाँ से गायब हो जाती है और बोलती है, लुको लैंजन, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हें वॉशरूम जाना ना, चलो चलती है। और वो सीधा सीधा जाती, बोलती यहाँ ये है, पुराने ज़माने में बाथरूम के जैसे दिखता है, मगर यहाँ पे बैठा करते, ये आदमी लोगों का है। तो तुम यहाँ बैठो और मैं जाती हूँ, मैं बाहर ही इंतजार कर रही, तुम्हारा डरना नहीं, ठीक है। तो बोलता, तुम्हें कैसे पता चला? बोलती, हाँ मुझे पता चल गया, चल तुम बैठ जाओ। अब ऐसा दिखाया जाता है, वो विंग के पास जाती है और बोलती है, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो बोलता, हाँ मेरी तबीयत ठीक तो है। तो बोलती है, आप थोड़े दिन लैंजन से दूर रहिए, उससे बातें मत कीजिए, क्योंकि वो अपनी ऊपर से आपको गिरता हुआ देखने के बावजूद में उसके याददाश्त है तो थोड़ी जा चुकी है। तो आप थोड़ा उससे दूरी बना के रखिएगा, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ जैसे बिल्कुल मत रहिए। कम से कम 6 महीने तक मत रहिए, उसके बाद शायद उसको कुछ याद आ जाए। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? तो बोलता, हाँ। विंग बोलता, हाँ फिर ठीक है। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने के लिए चाहिए, योगा करने के लिए चाहिए। और उसको जो कुछ वो भूल जाता है तो आप उसे याद दिलाइए और उसे सिखाइए तलवारबाजी, जो कुछ भी हो रहा सब सिखाइए। तो बोलता है ठीक है, बोलता है। अब विंग धीरे धीरे चलना शुरू करता है, तो हमारा जो लैंजन होता है वो उसे सपोर्ट करता है और खाने पीने में मदद करता है। जब वो स्नान करने जाता है तो स्नान कराता है, उसकी पूरी तरह से एक वाइफ के जैसे ही करता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो मुझे आज या कल जाना ही पड़ेगा। तो मुझे इस विंग से प्यार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं जब जाऊँगा तो अपने लिए प्यार छोड़ के जा नहीं पाऊँगा मैं। और मेरा अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होगा, ये सोचता है। और विंग भी हमारा सोचता है मुझे लैंजन से दूर रहना होगा, क्योंकि उससे जब तक कुछ याद नहीं आता मुझे उससे एक दोस्त के जैसे ही रहना पड़ेगा। और लैंजन खाना वाना खाने के बाद जब वो सोता तो बोलता है, लैंजन मैंने तुम्हारे लिए एक और बेड लगा दिया, तुम आराम से वहाँ सो जब तक तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं होती हो मेरी। तो बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। अब ऐसे ही समय बीत जाता है। वहाँ पर हमारे जो मॉडल ज़माने में लैंजन होता है, उसको अब 9 मंथ्स चल रहा होता है। और यहाँ का जो लैंजन होता है उसकी तबीयत काफ़ी हद तक विंग को अच्छी लगती। तो बोलता है, लैंजन तुम्हें पता है आज तुम्हारा बर्थडे है? तो बोलता है, अच्छा। बोलता है, आज क्या बोलते हैं, अगस्त का 5 तारीख, अगस्त 5, आज तुम्हारा बर्थडे। बोले तुम्हें क्या चाहिए? तो हमारे लैंजन को पता नहीं क्या होता है, वो बोलता है क्यों ना हम लोग मैरिज कर लेते हैं। और विंगचुंग से दूर से चीटी काटती, बोलती है समय के खिलाफ होगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम इसके साथ नहीं बन सकते, क्योंकि इसकी अगर फ्यूचर वाइफ मॉडल ज़माने में होगी तो वो इससे नहीं बिछड़ेगी, तुम समझ रहे हो ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वहाँ से लैंजन बोलता है, हाँ ये बात भी बिल्कुल सच है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है उसको हमारा लैंजन मना कर देता है। हमारा लैंजर मना कर देता है। थोड़ी देर में एक मॉडल ज़माने में हमारे विंग और लैंजर के पास ज़ोर से एक लाइट बंद और ऑन ऑफ होने लगती है। और लैंजर बोलता है, गगन मुझे पकड़ो, मुझे डर लग रहा है, क्या हो रहा है? मेरे को तो पेट में दर्द भी शुरू हो गया, ये हो क्या रहा है? बोलता है। और बोलता है, मुझे नहीं पता क्या होता है। अचानक लैंजर एक वाइट कलर की एक रोशनी दिखती खिड़की के पास से, और लैंजर को अपनी तरफ खींचती है और वो सीधा वहाँ चला जाता है। और वहाँ से जो लैंजन मॉडल ज़माने में विंग के बाजू में दूसरे बेड में लेटा होता है, वो अचानक से हिलता हुआ सीधा छेद के अंदर आता है। यानी मॉडल ज़माने का लैंजन जो होता है वो मॉडल ज़माने में आ जाता है। और जो हमारा पास्ट का लैंजन होता है जो एशियन टाइम से आया होता है वो वापस वहीं जाता है, सीधा जाके विंग के बेड के पास जाके गिरता है और वो बेहोश हो जाता है वहाँ पे। और जब हमारा विंग देखता तो उसे समझ भी नहीं आता, लैंजन तुम्हारा तो पेट अभी दिख भी नहीं रहा, तुम्हारा पेट इतना जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया, और तुम क्या हुआ? वो उसे उठाता है पानी मार के, और वो जब देखता है कि वो कहाँ गया तो बोलता है, मैं तो वापस यहाँ आ गया, ये हो क्या रहा है? और मॉडर्न ज़माने का जो लैंजन होता है वो हमारे मॉडर्न ज़माने के विभूजन के पास ही गिर जाता है उसके ऊपर। तो बोलता है, तुम ये कौन से अवतार में आ गए हो, और तुम्हारा बेबी कहाँ चला गया, तुम्हारा बम कहाँ चला गया? तो वो लैंजर बोलता है, मैं खुद समझ के बाहर हूँ, मैं तो वहाँ लेटा हुआ था, ये हो क्या रहा है? और थोड़ी देर सोचने के बाद में हमारे जो एंशिएंट टाइम का विंग होता है वो बोलता है, इसका मतलब मैं वापस एंशिएंट टाइम में आ गया, वापस मैं अपने महल में आ गया हूँ। और वो बैली को पकड़ के पूरा इधर उधर घूमता है तो उसे समझ में आता है। वहाँ विंगचिंग देखती है उसको तो बोलती है, लैंजर तुम्हारा पेट कैसे इतना बड़ा हो गया, तुम प्रेग्नेंट कब थे? वो पूरा देखने के बाद में अचानक वो
और वेंची को दोबारा हाथ में बुक गिरती है, उसमें लिखा होता है जो जहाँ से आया था वहाँ पहुँच चुका है, अब बस इन दोनों को मिलाने की कड़ी तुम्हारी थी। जो अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, तो तुम इस विंगवूशा इस लैंजन को समझा दो कि क्या हुआ था, और मॉडल में जाके हमारे उस लैंजन को समझा दो। तुम्हारा समय, तुम्हारा टाइम ख़त्म होता है, तुम्हारे पास अब एक दिन है। एक दिन मतलब तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 घंटा है। तुम 1 घंटे में इसको समझाओ और एक रोशनी आएगी, उसके अंदर से तुम चली जाओगे वापस मॉडल ज़माने में। तो हमारी वेंची बोलती बस ये तो बहुत कम वक्त है। बोलता है तुम्हें जो करना है जल्दी करो, बोलता है। और वो लैंजन को बोलती है देखो लैंजन, मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम थोड़े दिन के लिए तुम्हारे गग्गा के जैसे यानी तुम्हारे हस्बैंड के जैसे दिखने वाले इंसान के पास दूसरी दुनिया में चले गए थे, उसका नाम वी वुजान है, वहाँ गए थे। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तुम्हारे जैसे दिखने वाला इंसान तुम्हारी जगह में रह रहा था, लेकिन तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो हमेशा दोस्ती थे। तो बोलता है क्या ये सब हुआ था? और विंग को समझता, तो विंग को समझ में नहीं आता। बोलता मैंने क्यों नहीं देखा फिर ये सब? बोलता मुझे नहीं पता, लेकिन जो हुआ मैं समझा दिया, मैंने तुम्हें अच्छे से समझाओ। और विंग अब देख लो तुम्हारा बेबी अभी इस दुनिया में आने वाला है। और वहाँ पे एक रोशनी आती है, बोलता तुम्हारे जाने का समय अब आ चुका है, तुम्हें अब चलना होगा। तो बोलती है लेकिन मैं दोबारा कैसे आऊँगी, और ये सब क्या हो रहा है फिर? और वो बोलता है तुम्हारा समय ख़त्म हुआ, अब तुम अंदर जा रही हो। ये बोलती है ठीक है आप मुझसे मिल सकते हो। अपने गले से एक चैन निकालती है, बोलती है ये लो वी वुजान, इसे हो सके तो मेरे नाम से कोई पूजा करना, तो मैं शायद वापस आ जाऊँ यहाँ पे और तुम्हारे सवालों का जवाब देखूँ। और ऐसे बोलती जब वो आंखें खोलती है तो सीधा लैंजन के ऊपर गिरती है। और लैंजन बोलता है वेंचिन तुम कभी सुधरोगी नहीं, तुम फिर से मेरे स्टमक में गिरी हो। तो बोलते इस तरह से रिएक्ट मत करो, मैं कई बार गिर चुकी हूँ तुम्हारे ऊपर, हटो मेरे ऊपर से। तो बोलता है लेकिन तुम कैसे आ गई? तो बोलता है मुझे क्या पता, वहाँ से रोशनी आई थी, मुझे विभूजन को समझाना था। और ये विभूजन देख के बोलता है ये हो क्या रहा है, और तुम दोनों हो कौन, और तुम यहाँ से कब आए, और तुम वेंचिन तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो तुमसे कभी बात भी नहीं करता था। तो बोलती हाँ मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, मैं इसकी दोस्त हूँ, तो मैं इसके पास ही आऊँगी ना। लेकिन तुम इस वक्त लैंजन के घर में हो। तो हमारा लैंजन बोलता है मिस्टर वी वुजान तुम मेरे घर में हो, तो मैं अपने घर में ही तो गिरूंगा ना, लेकिन तुम लोग आँख हंस रहे। तो बोलता है ये बहुत लंबी कहानी है। तो बोलता है मुझे समझना है और समझाओ मुझे। तो बोलता है मुझसे बताए कि नहीं बताए, ये सोचती है। तो अचानक उसके सेल में एक मैसेज आता है तुमने वहाँ पे अपना काम बहुत अच्छे से किया, इसलिए तुम्हें इसका इनाम मिलता है। तुम कभी भी तुम्हें एक मैं टिकट दूंगा, जो टिकट में ये नंबर जो होगा, जब भी तुम एक बार चाहो तो पास्ट में जा सकती हो और वापस आ सकती हो, लेकिन तुम्हें खुद चुनना पड़ेगा जब तुम्हारी बहुत ज़रूरत होगी। तो ये तुम्हारा इनाम है, तुमने बहुत अच्छे से काम किया है। ये बोल के वो मैसेज जाता है और तुम इसे भी समझा सकती हो करके बोलते हैं। और वो बोलती है हाँ मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। सुनो विभूषण, तुम्हारा एक यानी तुम्हारा ही कोई जन्म हम पीछे चले गए थे, ये जैसे आगे है ना, हम पीछे के चले गए, तुम्हारे हम पूर्व जन्म में चले गए थे। वहाँ जाने के बाद में उसके जैसा ही लैंजन था जो किसी एक्सीडेंटली वो यहाँ मॉडल ज़माने में आ गया था, और ये हम लोग वहाँ पे पीछे चले गए थे। ये पूरी स्टोरी सुना के बाद वो बोलता है मुझे तो सच में उस लैंजन से प्यार हो गया था, मैं उसके बेबी को भी अपनाना चाहता था। तो लैंजन बोलता है मुझे भी उस विभूजन से प्यार हो गया था, अब मुझे ये विभूजन बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो बोलता है तुम जा सकते हो। थोड़ी देर में अंकल आते हैं और अंकल बोलते हैं कि लैंजन तुम्हारा पेट कहाँ चला गया, और तुम ये पैंट शर्ट, तुम ये कौन से कपड़े पहन के रखे हो? तो बोलता है अंकल हमारा एक ड्रामा चल रहा था जो काफ़ी लंबा चला था, अब वो ड्रामा ख़त्म होता है। मतलब हमारे को कॉलेज में एक रोल मिला था जो मैं वी वुजान का वाइफ का रोल निभा रहा था, और प्रेग्नेंट होने का। यानी तुम प्रेग्नेंट नहीं थे? बोलता नहीं, और हमारी शादी भी नहीं हुई, ये सब कुछ। बोलता है कैसे हो सकता है, तुम दोनों ने शादी कर ली सब कुछ, और तुम्हारे पास ये भी तो है, और तुम्हारी शादी मुझे अगले महीना करना है, तुम्हारी इंगेजमेंट भी मैंने कर ली। तो बोलता है नहीं मैं ये शादी नहीं करूँगा, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये क्या कोई मजाक चल रहा है क्या? बोलता है। तो बोलता है हाँ। बोलता है नहीं तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, विंग तुम इसे बेडरूम में लेके जाओ और इसे समझाओ इसको क्या होता है। वेंचिंग बोलती मेरी बात मानो, तुम ये सब करना बंद करो, अब जो जैसा है उसे वैसे ही करो। तुम उसके साथ नहीं जा सकते, वो अपने सोलमेट के साथ वापस चला गया, क्योंकि अगर वाकई में तुम उसके सही माने में सोलमेट होते तो तुम वहाँ से फ्यूचर में आते क्यों? तुम और वी वुजान ही सोलमेट हो इस जन्म के, उस जन्म के वी वुजान के तुम पास में नहीं जा सकते दोबारा। अगर वाकई में तुम दोनों एक जैसे होते तो वो क्यों वापस आता था? मेरी बात समझो, कुछ समय के लिए उसको वहाँ जाना था, शायद उसके बच्चे को सेफली यहाँ रहना था, समय चाहिए था, इसीलिए। समझ में आ रहा है? तो लैंजन बोलता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सच में उस वी वुजान से प्यार हो गया। ये वी वुजान मुझे पसंद नहीं है, ये हमेशा मुझे बुली करता था, बोलता और ये तो मुझे
ओमेगा बोलने से बहुत सताया भी करता था। तुम जानते हो वेंचिंग ये बहुत गंदा है, इसने मुझे कई बार रैगिंग भी करवाई है, इसने मेरी इंसल्ट भी की है। तो बोलती है हाँ 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 मैं समझती हूँ, मैंने कई बार आंखों से देखा है, लेकिन तुम इसे माफ़ कर दो ठीक है, और इसे एक्सेप्ट कर लो। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे भी ये लैंजन पसंद नहीं है, ये तो डरपोक है, ये मुझे पसंद नहीं, मुझे तो पुराना वाला ही लैंजन पसंद है, मुझे वही चाहिए। तो वेंचिंग बोलती है बकवास बंद करो, जो जिसका है वो उसी का है, और दोनों को रूम के अंदर लात मार के बाहर से कुंडी ला के बोलती है शुक्र है मेरी कोई हमशक्ल नहीं है। अब यहाँ से दिखाया जाता है वेंचिंग अपने घर में जाती है तो मॉडर्न ज़माने की वेंचिंग खड़ी रहती है पुराने कपड़े डाल के, और वेंचिंग देख के गिर जाती, बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम भी मेरा पूर्व जन्म हो क्या। तो बोलती है मुझे क्या पता मैं कौन हूँ, मैं बस यहाँ आके गिर गई हूँ थोड़ी देर के लिए। तो बोलती है तुम क्यों आई हो यहाँ, तुम्हारा कौन सा रोल बाकी है। बोलती मुझे क्या पता, मैं कब आई हो तुम। बोलती मैं 15 मिनट तो हुआ, मैं आके सीधा कहीं ऊपर से गिरी और यहाँ पे गिरी हूँ सोफ़े के ऊपर, और जब मैं अपने आप को देखी तो मुझे समझ में आया कि हाँ बाथरूम कहाँ है, रूम कहाँ है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो बोलती है कि अब ये क्यों यहाँ पे आई है। तो उसको एक मैसेज मिलता है इसका काम बाकी है मॉडर्न ज़माने में, इसके लिए इसका काम जब पूरा होगा तो अपने आप चली जाएगी, तुम दोनों एक जगह एक समय में नहीं रह सकते हो, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा फिर पास्ट में, इसलिए तुम उसके सामने मत आ, तुम थोड़ी देर के लैंजन के घर में रहो और उसे यहीं रहने दो। तो बोलती है ठीक है, और वो वापस चली जाती है। बोलती तुम्हारा कोई काम है जो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो मुझे नहीं पता तुम्हारा कौन सा वर्क है। बोलती लेकिन मैं मॉडर्न ज़माने में करूँ क्या, मुझे तो कुछ नहीं पता। बोलती मुझे नहीं पता, तुम जो कुछ भी है सब तुम्हें कुछ मिल जाएगा। तो बोलती, और यहाँ से दिखाया था वेंचिंग के पास ज़माने की वेंचिंग के हाथ में एक बुक गिरती है।